नबी की वालदा फरमाती है, ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है मदूलन, नबी जब तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं बल्कि उनके जिस्म पाक पर तेल लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जानिए ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये पैदाइश रसूल है, हमें सारी चीजें इसी के सदक़े में मिली। ईद उल फित्र मिली इसी के सदक़े में, ईद उल अज़हा मिली इसी के सदक़े में, हम यहाँ आए इन्हीं के सदक़े में। तो जरूरी है कि पहले उन्हीं का जिक्र किया जाए। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अल्लाह आपको सलामत रखे। हक अदा कर दिया, यकीन जाने दिल खुश कर दिया आपने। थोड़े से और आगे चले, नबी की वालदा फरमाती है, ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है मक़ूल, नबी तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं बल्कि उनकी आंखों में सुरमा लगा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आगे चले, नबी की वालदा फरमाती है, ऐ लोगों, जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फरमाती है मख़तूलन, ऐसे नहीं बल्कि खतना किए हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज से कोई ना बोले, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। दुनिया के अंदर आम बच्चा या बच्ची आता है तो रोता हुआ आता है या हंसता हुआ? जरा जोर से। अल्लाह आपको अच्छा रखे। और अगर वो बच्चा ना रोए तो कभी कभी घर वाले रोने लगते है ना, कभी कभी घर वाले रोने लगते। कहते हैं जब से बच्चा दुनिया में आया रोया ही नहीं। कोई कहता है गूंगा है, कोई कहता है दिमाग से कोई कमजोर है, तरह तरह की बातें बनती हैं। जश्न दस्तार बंदी में आने वालों, पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी वालदा फरमाती है मसरूर, जब नबी तशरीफ लाए तो ऐसे नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। अब नबी कैसी रहमत है, मेरी माए बहनें भी सुन रही है, जहाँ तक आवाज जा रही है माए बहनें भी सुन रही है। प्यारे कैसी रहमत बन करके तशरीफ लाए। आज आपको मैं ये बता दूं, आपने खुताबा से सुना है, उलमा से सुना है कि जब नबी दुनिया में तशरीफ न लाए थे, दुनिया का हाल क्या था? इधर बेटी पैदा होती, उधर बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। लेकिन यहाँ भी एक सवाल कर रहा हूँ कि आज का मुसलमान, पूरा मत मानिए, थोड़ी कड़वी लगेगी, कलेजा मुंह को आता है जब हम अपने भाई का हाल देखते हैं। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों पर रह के ख्याल आता है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अभी तुमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। पैगंबर आज़म ने अपनी आखिरी 63 साल जिंदगी में हमें प्यारा दिया, लेकिन हमने सरकार की जिंदगी का मुताला ही नहीं किया। ये जलसे किस लिए होते हैं आप सोच रहे होंगे। मौलाना भी हंसाना शुरू नहीं कर रहे हैं, कोई लतीफा नहीं सुनाया, मेरा मिजाज ये है ही नहीं। मैं तो कहता हूँ जलसों से उठा करो तो हंसना के नहीं बल्कि रो करके उठना चाहिए। इसलिए कि ये मेरा कहना नहीं, इन उलमा का कहना नहीं, बल्कि रब का ऐलान है। कुरान पाक में फरमाया अल्लाह ताला ने, फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो, मगर तुम इसका उल्टा करते हो। अगर तकलीफ कोई हंसाने वाली करने आ जाए स्टेज पर, तुम कहते हो मजा आ गया। बस मजा आ गया भाई, बड़ी धांसू तकरीर हुई। हम आज तक यही नहीं समझे कि लफ्ज़ धांसू की चीज का नाम है। तकरीरों में मजा तलाश न करो। ये मनोरंजन की महफिल नहीं, ये कुछ हासिल करने की महफिलें होती हैं। और हम और आप, हम तो रोज जलसों में रहते हैं,
बदर्ज औला तुम लोगों को चाहिए कि तुम महफिलों में जब बैठा करो तो ज्यादा तवज्जो से सुना करो, इसलिए कि आप लोगों का कभी कभी का इत्तेफाक होता है जलसे सुनने का, और ये जलसे खवास के लिए नहीं, जलसे होते ही अवाम के लिए है, ताकि तुम्हारी इस्लाह हो जाए, तुम्हारी समझ में बात आ जाए। नबी कैसी रहमत आप जी जी माशाअल्लाह, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चों पीछे बोलने की आवाज आ रही है। उस वक्त वो आदमी कब दफन करता था बेटी को, जब तक बेटी दुनिया में आ जाया करती थी। बुरा ना माने एक बात कह दूं, आजकल का 40% आदमी वो है, वो ये चाहता है कि अगर हमारा बस चले तो हम बेटियों को दुनिया में आने ही ना। बुरा मानने की बात नहीं। अभी 4 दिन हुए मेरे मोबाइल पर एक फोन आया, मौलाना 2 बच्चे हो गए, अब तीसरा बच्चा मैं नहीं चाहता, बीवी हमल से है, उसको गिरवा दिया जाए, शरीयत का हुक्म क्या है। अब जानकारी देखें, जानकारी इन जलसों से मिलता क्या है। अभी 2 बच्चे हुए थे, तीसरा हमल है, सुनकर के घबरा गया, लगता है कि तू ठेकेदार है, रोजी रसा है। रोजी रसा तो मेरा परवरदिगार है, रज़्ज़ाक़ तो वहदहू ला शरीक है, क्यों घबराए। इसलिए कि खतरा ये है अगर कहीं बेटी पैदा हो गई तो 10 लाख रुपया इसकी शादी में लगाने के लिए कहां से लाऊंगा, यही डर है ना। माफी के बुजुर्गों दोस्तों, कहां चली गई तुम्हारी गैरत, कहां चली गई तुम्हारी सोच। पैगंबर आदम ने अब से 1450 बरस पहले फरमा दिया, निकाह को आसान करो, जिना सख्त करो। जिना सख्त उस वक्त होगा जब निकाह आसान होगा, निकाह आसान उस वक्त होगा जब तुम्हारे दरमियान से जहेज मारने की लानत बंद होगी। मत चढ़वाओ 2-2 लाख की मंगनी, मत चढ़वाओ 1-1 लाख की मंगनी, इंशाअल्लाह बेटी 22 साल से ऊपर ना जाएगी कि शादी कर दोगे। ये जलसे इसलिए नहीं होते कि इनमें कोई नुमाइश की बात की जाए। मसला रह गया तो मैंने फोन पर पूछा, हमल साबित करने का मसला पूछ रहे हो, हमल गिराने का मसला, मुतलकन हमल को ज़ाये करना, साबित करना नाजायज़ व हराम, मुतलकन। अब थोड़े से आगे चले ताकि इस्लामी मालूमात में इजाफा हो जाए, मसला समझने की कोशिश करें। अगर कोई शरई मजबूरी है आपकी अहलिया के सामने, आपकी शरीक हयात के सामने, और अगर किसी MBBA डॉक्टर ने ये कह दिया अगर ये बच्चे का हमल रहेगा तो बीवी का जान जाने का खतरा है। और से सुन ले, कभी कभी अधूरा सुन करके जब अवाम में जाकर के बयान करते हो उसमें रुसवाई उलमाए किराम की होती है, कसूर तुम्हारे समझने का होता है। मैं फिर से समझा रहा हूं, अगर कोई शरई मजबूरी है, झोला छाप डॉक्टर नहीं, किसी MBBA डॉक्टर ने ये कह दिया अगर ये हमल रहेगा तो बीवी की जान को खतरा है या कोई और बड़ी बीमारी हो सकती है, अल्लाह बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए। तो शरीयत हुक्म ये देती है कि जब तक 4 महीने का हमल हो उससे पहले उसे साबित किया जा सकता है। शर्त ये है कि MBBS MD डॉक्टर हो, झोला छाप नहीं हो, उसकी बात काबिल कबूल नहीं होगी। और अगर आपने किसी भी झोला छाप डॉक्टर के कहने से अगर हमल साबित करा दिया उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए कि मुतलकन हमल का गिराना नाजायज़ व हराम है, इसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। मैं